अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज हम साले नहम की तीसरी गज़ल जनाब असदुल्लाह ख़ान गालिब की पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसका तारफ़ पढ़ेंगे। मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब, असल नाम असदुल्लाह ख़ान, तखल्लुस गालिब करते थे। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि तखल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शायर हज़रात अपनी शायरी में अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। वालिद अब्दुल्ला बेग, चचा नसरुल्लाह बेग, वालिद एक जंग में हाथी से गिर के फौत हो गए और गोली लग गई चचा को। मुराद बहुत छोटी उम्र के थे जब आपके वालिदैन, आपके वालिद ख़ासकर और चचा फौत हो गए। फिर आपकी वालदा ने आपको लिया और दिल्ली आ गए। पैदाइश आपकी आगरे की है और पैदाइश है इनकी 1797 से 1869। तालीम, इब्तदाई तालीम दिल्ली में शेख मौज़म से हासिल की। बाद में फ़ारसी के लिए मौलवी अब्दुल समद से ज़ानुए अदब तय किया। 13 बरस की उम्र थी जब आपकी, तो दिल्ली में नवाब इलाही बख्श मारूफ की बेटी से आपकी शादी हो गई। सफ़र कोलकाता का सफ़र किया वालदैन यानी वालिद चचा की पेंशन के हवाले से, लेकिन वो भी कोई ख़ास उसका फ़ायदा ना हुआ। आपकी शायरी में मौज़ूआत जो हैं वुसअत नज़र है, तख़य्युल आफ़रीनी है, तख़य्युल की बुलंदी है, पहलूदारी है, मानी आफ़रीनी है, नादिर तशबीहात व इश्तियारात का इस्तेमाल है, नए नए अल्फाज व तराकीब हैं, तंज़ व ज़राफ़त है और जिद्दत अदा है। ये आपकी शायरी के मौज़ूआत हैं। आपने नए आने वाले शुरा को बहुत मुतासर किया। बहुत से लोगों ने आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखा शायरी में। आपकी तसानीफ़ में दीवाने गालिब उर्दू, दीवाने फ़ारसी, गुले राना, महर नीमरोज़, दस्तंबो, काते बुरहान, लताइफ़ गायबी, कादिरनामा, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला शामिल हैं। अज़ीज़ तलबा, ये था गालिब का मुख्तसरन तारुफ़। उनकी गज़ल की तरफ बढ़ेंगे। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सवालिया निशान भी आ सकता है हर सब के आगे, ऐसे ना। क्यों भला? क्योंकि ये सारे की सारी गज़ल मैंने ये नीचे लिखा है इस्तफ़हामिया लहज़ा में लिखी गई है। इस्तफ़हाम क्या होता है? हरूफ की किस्में हैं। हर्फ इस्तफ़हाम मुराद होता है सवालिया लहजा, ऐसी बात जिसमें किसी से सवाल पूछा गया हो, जिसमें किसी सवाल पूछा गया हो। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। अब किससे सवाल पूछा जा रहा है? दिल से, कि ए नादान दिल, ए नासमझ दिल, तुम्हें क्या हुआ है। फिर दूसरे मिसरे में आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ओ इकबाल ने कहा था ना, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। तो गालिब भी देखें क्या कहता है, दिले नादां मुरक्कब इजाफ़ी, तुझे हुआ क्या है। अब नादान दिल, नासमझ दिल से मुखातिब हो के शायर कह रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है, जो तुम्हें तकलीफ़ होती है, तुम्हें कोई परेशानी होती है, ये ज़रा मुझे बताओ, ये क्या हुआ है तुम्हें। आखिर में आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस तकलीफ़ की, इस परेशानी, इसका मसले का हल क्या है,
वो मुझे बताओ। क्या इसका हल ये है कि मैं तुम्हें महबूब की गली में ले जाऊं, उधर चक्कर लगवाऊं इसके, फिर ठीक हो जाओगे? ये हल है तो मैं आपको ले जाता हूँ। इस तकलीफ़ का, इस मसले का हल क्या है वो मुझे बताओ, मैं वो करने को तैयार हूँ। एक, सबसे पहली बात, ये पूरी गज़ल हर्फ इस्तिफ़हाम में लिखी गई है, इस्तिफ़हामिया लहजा में लिखी गई है। दूसरी तशरीह हमने की। दूसरा देखें, ये गज़ल का मतला है। ये चीज़ें सबसे पहले बतानी है मफ़हूम में। ये देखें, मैंने सबसे पहले बताई मफ़हूम में। ये गज़ल का मतला है, ये हर्फ इस्तिफ़हाम में, इस्तिफ़हामिया लहजा में लिखी गई है। ए नादान न समझ दिल, तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारी इस तकलीफ़ और परेशानी का हल क्या है वो मुझे बताओ, मैं उसका हल भी करने को तैयार हूँ। मतला है, मतला गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। तो ये हम काफ़िया भी है और हम रदीफ़ भी हैं। ठीक, आगे चलते हैं। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मुश्ताक और बेजार, मुश्ताक कहते हैं शौक़ रखने वाले को, मुराद जिसको शौक़ हो किसी चीज़ का, लगन हो कुछ काम करने की। बेजार तंग, उकताया हुआ, उकताहट का शिकार। या इलाही ये माजरा क्या है, मामला क्या है। या इलाही अल्लाह की ज़ात। अब रब की ज़ात से सवाल किया जा रहा है, उसकी ज़ात से, क्योंकि वही दिलों के भेद जानने वाली है, उसी को पता है कि क्या मसला है क्या नहीं है। तो हम हैं मुश्ताक, हम अब शायराना एक, हम उर्दू में कहते हैं शायराना ताली का इस्तेमाल, मुराद अपनी तारीफ़ खुद करना, अपने लिए बड़ा, बड़े से बड़ा सीगा इस्तेमाल करना। मैं भी लगा सकता था कि मैं हूँ मुश्ताक और वह बेजार, लेकिन हम हैं मुश्ताक और वह बेजार। अपने आप को कोई बड़ी चीज़ बना के पेश कर रहा है। ये गालिब का ही खासा है। कहता है, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। और ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा ख़ार होता। मुराद अपने आप को उसने बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया गालिब का, और अच्छा भी लगता है गालिब के यहाँ ये रंग। हम हैं मुश्ताक, हम मुराद मैं, गालिब कहता है मुझे शौक़ है उनसे मिलने का, और वो हैं बेजार, और वो जो है हमसे, मुझसे दूर भागने वाले हैं, मुझसे तंग हैं, मुझसे मिलना नहीं चाहते। या इलाही, ऐ अल्लाह ये मसला क्या है, ये मामला क्या है, ये सारी बात क्या है वो मुझे पता चले, ताकि मैं उसको भी कुछ हल करूं। आगे चलते हैं। शेर मैंने इसकी लिखा है इसमें तशरीह के लिए के हवाले से, हवाला जात में, कि वो अपनी खू न छोड़ेंगे, वो अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें, हम अपनी आदत क्यों बदलें। सबुक सर हो के क्या पूछें कि हमसे सरे गिरां क्यों हो। तो मुराद सबुक सर हो के क्या पूछे कि हमसे सर गिरां क्यों हो, मुराद हम इतना जलील रुस्वा हो के तंग आके उससे क्यों पूछे कि मुझसे क्यों नाराज़ हो, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे। तो इसमें भी यही बात हुई है। मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो मुद्दा क्या है। मेरे मुँह में भी ज़ुबान है, काश पूछो। एक दफ़ा हर्फ तमन्ना है, काश क्या है, हर्फ तमन्नाई है, जिसमें तमन्ना, काश, अगर, मगर, लेकिन, ये सारे क्या हैं, हर्फ तमन्ना हैं। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। मेरे मुंह में भी ज़ुबान है, लेकिन तुम एक दफ़ा मुझसे पूछ के तो देखो, मुझसे बात तो करके देखो। वो कहा था ना कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो मफ़हूम इसका ये शायर कहता है कि मेरे मुंह में भी ज़ुबान है और मैं भी बोल सकता हूँ, काश एक दफ़ा मुझसे पूछा तो होता कि मसला तुम्हें क्या है, तुम चाहते क्या हो, मेरा मामला क्या है, मेरा मुद्दा क्या है, मेरा मकसद क्या है। तो मैं तुम्हें बताता कि मेरा मकसद क्या है। मुझसे पूछा ही नहीं, हर्फ तमन्ना है काश। तो काश एक दफ़ा पूछ लेते। शायर को एक तमन्ना ही रही, हसरत ही रही, उसने पूछा ही नहीं शायर से, काश पूछो मुद्दा क्या है। मुझसे एक दफ़ा तुमने पूछा तो होता, मेरा मसला क्या है, मेरा मामला क्या है, मैं तुम्हें बताता, फिर तुम इसका हल बेशक निकालते ना निकालते वो तुम्हारी मर्ज़ी थी। अजीज़ तलबा,
ये था आज के लेक्चर में गालिब का मुख्तसरन तारुफ, गज़ल के पहले 3 शेर। अगले अशार के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।